अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा दो रास्तों पर चलता है, वो मामला रूस और यूक्रेन का हो या फिर भारत का हो। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्यों ना हो, वो अक्सर दोहरी राजनीति करता है। हो सकता है यह अमेरिका की ही एक रणनीति हो, लेकिन राहुल गांधी के व्हाइट हाउस में मुलाकात करना संदेह पैदा करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना, व्हाइट हाउस में बैठक करना समझ आता है, लेकिन राहुल गांधी किस हैसियत से व्हाइट हाउस में बैठक कर रहे हैं वो समझ से परे है, क्योंकि वो ना तो विपक्ष के नेता हैं, ना कोई संवैधानिक पद पर हैं, और अब तो वो सांसद भी नहीं रहे। दूसरी तरफ अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक सजा याफ्ता को उसके साथ सजा याफ्ता के साथ बैठक करनी पड़ी, और बैठक भी उसके साथ जिसके ऊपर पाकिस्तान की इमरान सरकार को गिराने के आरोप लगे हों। ये पूरा घटनाक्रम शक पैदा करता है, और ये शक और ज्यादा मजबूत तब हो जाता है जब दोनों की इस बैठक को गुप्त रखने की कोशिश की जाती है। और आज आपको बताऊंगा कि अमेरिका राहुल गांधी के साथ क्या खिचड़ी पका रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस नेता और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी, इन्हें अमेरिका दौरे के दौरान इनके कई खुलासे हुए। इनके कार्यक्रम में खालिस्तानियों का पहुंचना हो या फिर इनके कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भारत विरोधी लोग हों, ये सारी खबरें उस वक्त फीकी पड़ जाती हैं जब पता चलता है कि राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस में बैठकर एक गुप्त मीटिंग की है। किस हैसियत से राहुल गांधी ने यह मीटिंग की, उस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी ही दे पाएंगे। लेकिन सवाल एक और भी है कि अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक सजा याफ्ता अयोग्य सांसद से उसे बैठक करना जरूरी लगा। इस बैठक में राहुल अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू सहित तमाम अमेरिकी अफसरों से मुलाकात कर रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार जब गिरी थी तब उन्होंने डोनाल्ड लू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसे देखते हुए तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें रची जा रही हैं, कहीं राहुल गांधी भी उसका हिस्सा तो नहीं है। अब सवाल यह भी उठता है, क्या व्हाइट हाउस की बैठक सत्ता परिवर्तन की कोशिश है? एक रिपोर्ट से पता चलता है कि राहुल गांधी 2 जून को व्हाइट हाउस गए थे। इस बैठक के बाद सवालों का अंबार खड़ा हो गया। पता चला कि इस बैठक के दौरान रूस यूक्रेन तकरार पर भारत के स्टैंड पर चर्चा हुई, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल कर भी क्या सकते हैं? दुनिया को पता है भारत का रूस और यूक्रेन के तकरार पर क्या स्टैंड है, राहुल गांधी को भी वही पता है, और राहुल गांधी ने बताया भी वही। खिचड़ी तो कुछ और पक रही है, जो इस बात का दूसरा पहलू है। इस दूसरे पहलू पर चर्चा की जरूरत है। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस बैठक के पीछे की मंशा आखिर क्या थी और इस बैठक को गुप्त क्यों रखा गया। सबसे ज्यादा कचोटने वाली बात तो यही है कि इस बैठक को गुप्त क्यों रखा गया, और दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि किसके बुलावे पर व्हाइट हाउस गए थे राहुल गांधी, वहां किस किस से मुलाकात की गई और क्या क्या बातें की गई। क्या इस बैठक का मेन लक्ष्य जो था वो भारत की सत्ता का परिवर्तन रहा होगा? इमरान की सत्ता गिराने वाले से मुलाकात क्यों? राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान व्हाइट हाउस जाते हैं और सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू सहित तमाम वरिष्ठ अमेरिकी अफसरों से मुलाकात करते हैं। उनकी इस मुलाकात को गुप्त रखा जाता है। उनसे इस कथित व्हाइट हाउस दौरे पर ना तो बाइडेन प्रशासन और ना ही कांग्रेस पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आती है। दोनों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। अगर मुलाकात हुई थी तो फिर कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया गया? क्या बाइडेन सरकार भारत में होने वाले आम चुनाव में कोई खेल करने की फिराक में है? इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने चुपके से व्हाइट हाउस का दौरा किया और अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। इसका मतलब है कि व्हाइट हाउस भारत में शासन परिवर्तन अभियान चला रहा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए व्हाइट हाउस के उम्मीदवार हो सकते हैं, और इसमें उनकी मदद के लिए CIA, डीप स्टेट मीडिया, टेक दिग्गज जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति और उनके द्वारा वित्त पोषित NGO भारतीय चुनावों में
दखल अंदाजी कर सकती हैं। सवाल यह भी है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जिस तरह गुप्त समझौता किया, जिसका विवरण आज तक भी किसी के सामने नहीं आ पाया, क्या अमेरिका में राहुल ने कुछ इसी तरह का कोई गुप्त समझौता तो नहीं किया? अमेरिका का समर्थन हासिल करने के बदले राहुल ने उन्हें आखिर क्या आश्वासन दिया होगा? इस बात को या तो राहुल गांधी बता सकते हैं या फिर वक्त आने पर यह बात खुल सकती है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक लेख में सीमा सिरोही नाम की पत्रकार ने राहुल गांधी की तारीफ भी की है और बताया है कि राहुल गांधी अब विदेश नीतियों के मामले में परिपक्व हो चुके हैं और वो रणनीतिक साझेदार के रूप में अमेरिका के महत्व को समझते हैं। लेख में लिखी गई इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी के पास कोई तजुर्बा नहीं है विदेश नीतियों के मामलों का। वो कोई सरकार के भेजे गए दूत नहीं थे, तो ऐसी बात आखिर क्यों की गई? और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जब सरकार में होंगे तब अमेरिका उन्हें समझाए अपने महत्व के बारे में। राहुल गांधी चुनाव से पहले अमेरिका के महत्व को आखिर क्यों समझ रहे हैं? ये दोनों सवाल बहुत हद तक तस्वीर को साफ करने के लिए काफी हैं। अब आप उन डोनाल्ड लू के बारे में भी समझ लीजिए जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है। भारत में अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ थे डोनाल्ड लू फिलहाल फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। इनके पास अमेरिकी सरकार के लिए तकरीबन 30 साल काम करने का तजुर्बा है। डोनाल्ड भारत में 2012 से 2013 तक अमेरिका मिशन के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। डोनाल्ड दक्षिण और मध्य एशिया में विदेश विभाग में सबसे पहले नंबर के राजनयिक माने जाते हैं। वो किर्गिस्तान और अल्बानिया के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। डोनाल्ड लू 2 बार अमेरिकी दूतावास में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और ये 3 साल जो 2010 से 2013 के बीच के 3 साल हैं वो मनमोहन सरकार के दौरान दिए गए हैं। तो हो सकता है कि दोस्ती पुरानी हो और अब उस पुरानी दोस्ती को नया करने के लिए काम चल रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो आरोप लगाए थे वो बेहद ही गंभीर थे, क्योंकि किसी देश की सत्ता को गिराना कोई मजाक नहीं होता, कोई खेल नहीं होता। इमरान ने डोनाल्ड को ठहराया था दोषी। पाकिस्तान में सत्ता पाने के लिए झटपटा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार के गिरने के लिए इसी अमेरिकी अफसर को जिम्मेदार ठहराया था। इमरान खान ने यह साफ तौर पर कहा था कि अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू हमारी सरकार गिराने की साजिश में शामिल था। खबरें ऐसी भी हैं कि बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड लू मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में अमेरिकी एजेंडा लागू करने का उन्हें दायित्व सौंपा है और वो इस एजेंडे के तहत काम भी करने में जुटे हुए हैं। व्हाइट हाउस की मुलाकात को गुप्त रखना शक तो पैदा करता ही है, साथ ही उस तस्वीर को भी साफ करता है कि हो सकता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए कोई समझौता किया गया हो। इससे यह भी पता चलता है कि बीजेपी सरकार भारत में सही काम कर रही है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पश्चिम नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में एक और चीन उसके हाथ में आए। मोदी सरकार ने वैक्सीन युद्ध जीत लिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुपये में शुरू कर दिया, रूस से तेल थोक में खरीदा जा रहा है, स्वतंत्र विदेश नीति, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी आ रही है। ऐसे में डीप स्टेट एजेंडा भारत में चल नहीं पा रहा और उनकी दाल नहीं गल पा रही। ऐसे में उन्हें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में उम्मीद दिखी हो सकती है, वो जो भारत को नीचा जिससे दिखा सकते हैं। हो सकता है अमेरिका का सोचना हो कि राहुल गांधी को सत्ता में लाकर अमेरिका का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जाए और भारत को नियंत्रित किया जा सके। राहुल गांधी को भारत का जेलेंस्की बनाना चाहता था डीप स्टेट। राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में तमाम बार चीन का जिक्र किया है, लेकिन ब्रिटेन दौरे पर राहुल वो बात भी कह गए जो शायद वो नहीं कहना चाहते थे। राहुल का कहना था कि जैसे रूस ने यूक्रेन में किया वही भारत के खिलाफ चीन दोहरा सकता है। दरअसल पश्चिमी देशों के डीप स्टेट मतलब जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस जो राहुल गांधी के मेकओवर और पीएम उम्मीदवार बनाने की पटकथा को लिख चुके हैं साल 2022 में। उस वक्त राहुल भी ब्रिटेन के दौरे पर थे। उसी वक्त ये तय हुआ था कि जिस तरह यूक्रेन में आंदोलन लड़ा खड़ा कर जेलेंस्की को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसी तरह 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर राहुल की ताजपोशी करवाई जाएगी। हो सकता है अब इस कड़ी के तहत राहुल गांधी ने अमेरिका में गुप्त बैठक की हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी को देश की जनता कैसे देखती है और 24 में क्या करती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।